महाराष्ट्र में पार्टी पर कब्जे और सत्ता का संघर्ष अब चरम पर पहुंच चुका है। इस लड़ाई में चाचा और भतीजे अपना पूरा दमखम लगा रहे हैं। चाचा को राजनीति में उलटफेर करने का दशकों पुराना अनुभव है, तो वहीं भतीजे ने भी चाचा के साथ रहते रहते कई तरह के दांव पेच सीख लिए हैं। और शायद यही वजह है कि भतीजे अजीत पवार अपने चाचा शरद पवार पर ज्यादा भारी पड़ रहे हैं। चाचा शरद पवार अपने भतीजे अजीत पवार को उनके नेतृत्व में चलने की सीख दे रहे हैं, तो वहीं भतीजे अजीत पवार चाचा को रिटायर होने की सलाह दे डाली और उदाहरण दिया कि लाल कृष्ण आडवाणी से कुछ सीखिए। ये भारतीय जनता पार्टी ने आज हर मजबूत पार्टी को फोड़ने का काम किया है। पहले उन्होंने शिवसेना को फोड़ा, अब उन्होंने राष्ट्रवादी को फोड़ा। वो चुन के आने की उनमें क्षमता नहीं रही, इसलिए दूसरे पार्टियों को लोगों को ले रहे हैं। देखिए, दुख तो ऐसे साहब के पास से थोड़ा सा दूर लग रहा है, लेकिन ऐसे कुछ नहीं। हमारा एक यहाँ पर कार्यकर्ता है, उनके मन में पवार साहब है, तो उसके लिए किसी को दुख लगा। हम लोग राष्ट्रवादी से अलग हुए नहीं है, हम लोग पवार साहब से अलग हुए नहीं है, तो हम लोगों को दुख क्यों लगेगा। पवार फैमिली में सियासी खींचतान के बाद आखिर कई सवाल उठ रहे हैं कि अब आने वाले दिनों में क्या होगा। क्या शरद पवार से छिन जाएगी पार्टी? क्या चाचा पर भारी पड़ेगा भतीजा? एनसीपी का चुनाव चिन्ह किसे मिलेगा? पार्टी छिनी तो क्या करेंगे शरद पवार? महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अब पूरी तरह से दो फाड़ होती हुई दिखाई पड़ रही है। शरद पवार और अजीत पवार गुट में पूरी पार्टी के विधायक, सांसद और पदाधिकारी बंट चुके हैं। दोनों गुटों का दावा है कि उनके पास ज्यादा संख्या बल है। आखिर किसका पलड़ा भारी पड़ेगा? शरद पवार गुट ने विधायकों की बैठक बुलाई, तो वहीं अजीत पवार गुट ने भी विधायकों के साथ बैठक की। शरद पवार के गुट में 17 विधायक मौजूद थे, तो वहीं अजीत के गुट में 30 विधायक पहुंचे। शरद पवार के गुट में 8 में सिर्फ 2 एमएलसी पहुंचे और अजीत गुट में 5 एमएलसी मौजूद थे। शरद गुट में लोकसभा के 4 सांसद साथ दिखे, तो वहीं अजीत पवार के गुट में सिर्फ 1 राज्यसभा का सांसद था। शरद पवार गुट का दावा है कि उनके साथ 44 विधायक हैं, जबकि अजीत पवार का दावा है कि उनके गुट में 42 विधायकों का साथ है। 2 जुलाई को जब अजीत पवार ने चाचा शरद पवार से बगावत करके बीजेपी और शिंदे गुट में शामिल हुए थे, उसके बाद से ही महाराष्ट्र में सियासी महाभारत जारी है। अजीत पवार एकनाथ शिंदे सरकार में उप मुख्यमंत्री बन गए और साथ में आए 8 विधायकों को मंत्री बनवा दिया, लेकिन दावा है कि अब एनसीपी पर उनका पूरी तरह से नियंत्रण है। फिलहाल पार्टी पर कब्जे की लड़ाई चुनाव आयोग तक पहुंच चुकी है और दोनों गुट पार्टी पर अपना अपना दावा कर रहे हैं। लेकिन जब से पवार गुट शिंदे सरकार में शामिल हुआ है, तब से शिंदे गुट के विधायकों में नाराजगी है। गुट आने से कुछ हमारी जो सत्ता है, सत्ता में उनको हिस्सेदारी देना जरूरी हुआ था। जब उनको सत्ता में हिस्सेदारी दी तो बट नेचुरल है कि कुछ हमारे ही लोगों के जो पद मिलने वाले थे वो कम हुए, इसलिए थोड़ी नाराजगी है, ये मैं मानता हूं। ये कोई झूठ या छुपाने वाली बात नहीं। नहीं, वो आ गए, हम बहुत खुश है, ऐसा नहीं है। तो ये तो होता है, लेकिन इसका अभी जो तोड़ है, इसके ऊपर सोल्यूशन जो है वो सीएम ने, अब डिप्टी सीएम ने निकालना चाहिए। नहीं तो ये नाराजगी बढ़ना ये अपने लिए भी ठीक नहीं है। दरअसल अजीत पवार के आने से बीजेपी और शिंदे गुट की जो सरकार चल रही है, उसमें शिंदे गुट को अपनी पावर कम होने की आशंका है। हालांकि अभी ये नाराजगी अंदर खाने चल रही है और जिस दिन खुलकर सामने आ गई तो बड़ा सियासी उलटफेर हो सकता है। फिलहाल सबकी नजर महाराष्ट्र में पवार फैमिली पर टिकी है। जिसके पास 2/3 विधायक होंगे, पार्टी उसके कब्जे में होगी। आने वाले दिनों में जल्द ही तस्वीर साफ हो जाएगी कि शरद पवार की पार्टी पर उनकी पकड़ मजबूत रहेगी या फिर भतीजे अजीत पवार चाचा को दांव देकर पार्टी पर अपना कब्जा जमा लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।